Okay, let's start. Good. ये चैप्टर है आपका द हैप्पी प्रिंस। फर्स्ट में दिया हुआ है कि द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। यह जो है ना एक बड़ी खूबसूरत स्टैचू है जो कि सोने से गिल्डेड है, यानी कि सोने से पूरा कवर अप है। ही वाज कवर्ड अप विद गोल्ड। ही हैड सफायर्स फॉर आईज। वह पूरा का पूरा उसका जो बॉडी है वह पूरा का पूरा जो है सोने से गिल्डेड है, पूरा कवर अप है। एंड उसकी आंखें जो है, जो रियल की तो है नहीं क्योंकि स्टैचू है तो उसकी आंखें जो रियल की है नहीं, लेकिन उनके आंखों के स्थान पर सफायर्स हैं। सफायर्स का मतलब होता है ना एक प्रकार का एक नील पत्थर होता है, ये नीलमणि जिसे कहते हैं। तो नीलमणि नीलमणि लगा हुआ है वहां पर। एंड रबी इन हिज स्वॉर्ड, और उनके जो तलवार है, तलवार के मुठ में एक रॉबी लगा है। रॉबी का मतलब होता है ये एक लाल मणि है, एक ये भी पत्थर की तरफ है। हाँ, एक्सपेंसिव स्टोन होता है, ये पत्थर है बेशक। तो ये लगा हुआ है उनके तलवार के मुठ में। और उनकी आंखें जो है सफायर्स यानी कि नीलमणि, ये भी काफी एक्सपेंसिव स्टोन होते हैं ये सब। तो आंखों के स्थान पर सफायर्स लगे हैं और तलवार के मुठ पर रबी लगा हुआ है, यानी कि एक ये भी क्या है, एक्सपेंसिव स्टोन है, लाल मणि जिसे कहते हैं। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? आखिर वे क्यों ये चाहते थे कि उनके ऊपर जितने भी सोने लगे हुए हैं वो भी अलग हो जाए, और साथ में जो स्टोन लगा हुआ है आंखों पर या तलवार के मुठ पर वो भी सब का सब उनसे क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्या रीजन है, क्या चाहते थे वे, आखिर क्यों चाहते थे कि मेरे ऊपर जो लगा हुआ जो गोल्ड गिल्डेड है उसको क्यों हटाया जाए। ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी। जिसको जो दिक्कत होगा उधर चैट में बोलता रहेगा। आगे है कि हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर के सबसे ऊपर, मतलब कि जो एक हाई था वहां पे स्तंभ लगा हुआ है और उसी के ऊपर एक स्टैचू है। और किसका स्टैचू है, तो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है। शहर में कोई बहुत ऊंची जगह है, वहां पे स्तंभ है, उसके ऊपर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू लगी हुई है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड। उनका पूरा बॉडी जो है सोने से पूरा ढका हुआ है। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और आंखों के लिए वहां पे टू सफायर्स का यूज हुआ है। टू सफायर्स मतलब दो नीलमणि का इस्तेमाल किया गया है। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लूड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ड, और उनका जो तलवार है, तलवार के मुठ जहाँ पे पकड़ा जाता है हाथों से, वहां पे जो है ये रॉबी लगा हुआ है, एक बड़ा सा रॉबी लगा हुआ है, यानी कि एक लाल मणि जो है काफी एक्सपेंसिव होता है वो स्टोन, वो वहां पे लगा हुआ है। नेक्स्ट, one night there flew over the city a little swallow. ये लिटिल swallow एक प्रकार की बर्ड है, एक प्रकार की बर्ड है। तो वन नाइट वहां पे एक दिन क्या हुआ कि रात में एक चिड़िया जो थी, a little swallow, उड़ती हुई आई। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. रीजन, और वहां पे वो आए और उसके जो दोस्त थे 6 weeks बिफोर, 6 weeks पहले ही वे लोग इजिप्ट जा चुके हैं। इजिप्ट एक कंट्री है, वहां पे वे लोग जा चुके हैं। इजिप्ट में होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर सर्दी है तो वहां पे गर्मी होता है, तो वहां पे गर्मी होता है तो चिड़ियाओं को ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, बट बढ़ जाते हैं, इसीलिए बाकी जो चिड़ियाएं थी वहां पे पहले ही चली गई थी और ये बच गया था। But he had stayed behind, ये पीछे रह गया था। Then he decided to go to Egypt too, इसलिए वह भी डिसाइड किया कि हम भी चले जाएंगे इजिप्ट में, क्योंकि वहां का मौसम थोड़ा वार्म है, तो वार्म वेदर में अच्छा रहता है चिड़ियाओं के लिए। चलिए, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरी दिन वह चिड़िया उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और वह शहर में पहुंचा, रात में वह शहर में पहुंचा। उसके बाद सोच रहा है कि वेयर शेल आई पुट अप, आखिर मैं रहूं कहाँ,
He said, उसने कहा कि आखिर मैं रहूं कहाँ, put up, रहूं कहाँ. I hope the town has made preparations. मैं ऐसा सोचता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि शहर जो है पूर्ण रूप से वह प्रिपरेशन कर चुका है डे फिनिशिंग का. जो डे फिनिशिंग होती है उसकी तैयारी शहर जो है पूर्ण रूप से कर चुका है. तो अब मुझे ठहरने के लिए भी तो जगह चाहिए कहीं ना कहीं. Then he saw the statue on the tall column. तो उस स्तंभ के ऊपर जो स्टैचू लगा हुआ था उसके ऊपर उसका नजर गया. फिर आई विल पुट अप देयर, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. वो चिल्लाते हुए बोला कि हाँ अब तो जगह मिल गई, मैं वहीं पे रहूंगा. इट इज अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये स्टैचू जो है काफी ऊंचाई पे है और ऊंचाई पे जनरल सी बात है कि पॉल्यूशन थोड़ा कम रहता है. तो ये सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मिलेंगे, हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में फ्रेश एयर मिलेगी वहां पर. सो ही अलाइटेड, एक वर्ड है अलाइटेड. अलाइटेड का मतलब होता है नीचे की तरफ आना. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और वह उड़ रहा था वहां से, वह सीधे चला आया. और कहाँ आया तो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में वह आ पहुंचा. ठीक है, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जहां पे पैर था उसके ठीक बीच में वह वहां से उतर गया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round. वो चारों तरफ जैसे कि देखा और अपने आप से कहा. हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से कहा कि अब चलो मेरे लिए काफी शानदार बेडरूम का व्यवस्था हो गया. और ये जो बेडरूम है काफी सोने की बनी हुई है जो काफी अच्छी है. तो चलो ये तो व्यवस्था हो गया. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और जब वहां पे वो चला गया फिर अपने आप से बात किया कि बहुत अच्छी जगह तो हमको मिल गई रहने के लिए और रात गुजारने के लिए. और उसके बाद ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह जाने के लिए तैयार, वह सोने जाने के लिए वह रेडी हो गया. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. फिर तो हुआ क्या कि जैसे ही वह सोने के लिए गया तो चिड़िया जो है वो अपने सर को अपने पंखों के अंदर छुपा के तब सो जाते हैं. तो जैसे वो अपने सर को उस विंग्स में अंदर डाला सोने के लिए गया, वैसे ही लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ा सा वाटर का ड्रॉप जो था यानी कि पानी की बूंदे जो थी उसके ऊपर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, अजीब बात है ना. यहाँ पे है अजीब बात है ना, ही क्राइड, उसने चिल्लाया. एक अजीब बात है ये. देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आकाश में बिल्कुल कोई बादल नहीं है बारिश वाला. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट. और जो वेदर है एकदम क्लियर है और काफी खुशनुमा है, ब्राइट है, चमकीला है. एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है. अजीब बात है ये. क्योंकि जैसे वह सोने के लिए वह गया तब तक एक बड़ा सा ड्रम पानी का गिरा उसके ऊपर. फिर ये सोच रहा है कि अजीब बात है कि आकाश में बादल दिख नहीं रहे हैं, स्टार शाइनिंग कर ही रहे हैं, एंड ब्राइट, एंड वेदर जो है क्लियर एंड ब्राइट है ही, फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. तो फिर हुआ क्या कि दूसरी बूंद फिर से गिर गई उसके ऊपर. व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ. आखिर इस स्टैचू का काम ही क्या है जब बारिश को यह रोक नहीं सकता है. तो ये तो स्टैचू बेकार है कि अगर हम किसी चीज के नीचे जाएं और ऊपर से आने वाली बारिश की बूंदे अगर ये नहीं रोक पाए तो बेकार है. क्या फायदा है इस स्टैचू से. ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. हमें अवश्य एक चिमनी पॉट के लिए ढूंढना चाहिए जहां पे हम रह सके, सो सके और बारिश की बूंदे वहां पे हमें गीला ना कर सके, भिगो ना सके. मुझे ये सर्च करना चाहिए. लुक फॉर का मतलब होता है, फ्रेज है लुक फॉर, ढूंढना. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. और तब वह डिटरमाइन किया, अपने आप को डिटरमाइन किया कि हम क्या करना है, यहाँ से अब हम उड़ के चलते हैं. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स. और जैसे ही वह अपना विंग्स ओपन करने ही वाला था, अ थर्ड ड्रॉप फेल. तब तक तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरी. एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओह, ah, what did he see?
तो उसने क्या किया, एंड ही लुक्ड अप, और वह ऊपर की तरफ देखा कि चलो देखे जरा कि ये पानी की बूंदे जो है 1 2 3 करके आया कहां से। और तब जाके उसने देखा, एंड साव, और उसने देखा, व्हाट डिड ही सी, जो उसने देखा था, जो उसने देखा, क्या देखा भाई? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस की आईज हैं, आंखें आंखें थी, वह आंसुओं से पूर्ण रूप से वह क्या थी, भरी पड़ी थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और वो जो आंसू थे वो ड्रॉप वाइज उसके गोल्डन चिक्स के ऊपर भी, जो गोल्डेड गिल्डेड है उसके ऊपर भी वह जो था ड्रॉप वाइज टीयर्स जो था गिर रहा था उसके ऊपर। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, और उस मूनलाइट में उसका जो फेस था वो काफी ब्राइट कर रहा था, काफी चमक रहा था। दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विथ पिटी, इस चीज को देखकर जो वो स्वैलो था वो काफी, उसको दया आ गया उसके ऊपर, उसको दया आ गया इस बात को लेकर कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। आंखों से आंसू निकल रहा था मतलब कि वो निश्चित ही किसी परेशानी या दुख में था। देयरफॉर स्वैलो को पिटी आ गया, दया आ गया उसके ऊपर। हु आर यू, ही सेड। तो फिर स्वैलो ने पूछा, कौन हो तुम? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हूँ हैप्पी प्रिंस, मैं ही हूँ हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो। तो स्वैलो ने पूछा कि आगे रो क्यों रहे हो तुम, जब हैप्पी प्रिंस हो ही तो फिर रो क्यों रहे? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुम रोते रोते मुझे बिल्कुल ही, ड्रेंच का मतलब होता है पूर्ण रूप से कवर कर जाना, मतलब कि भिगो देना। तुम्हारे आंखों से मैं पूर्ण रूप, आंसुओं से मैं पूर्ण रूप से क्या हो चुका हूँ, भीग गया हूँ। ड्रेंच्ड में तुम्हारे आंसू जो है मुझे, यानी कि तुम मुझे भिगो भिगो दिए हो। When I was alive and had a human heart, अब फिर बता रहे हैं हैप्पी प्रिंस कि जब मैं जीवित था और जब मुझ में ह्यूमन हार्ट थे। ह्यूमन हार्ट का मतलब होता है कि जब मैं कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग था, एक मनुष्य था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर दिया कि ये बात उस समय की बता रहे हैं हम, कि जब मैं जीवित था और ह्यूमन हार्ट हमारे अंदर थी, किसी की फीलिंग्स को समझ पाते थे। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे ये भी पता नहीं था कि टीयर्स होता क्या है, आखिर टीयर्स चीज क्या होता है। क्योंकि मैं तो हैप्पी प्रिंस था, तो हैप्पी प्रिंस का मतलब हुआ कि किसी स्टेट कंट्री का राजा, तो राजा को तो किसी प्रकार से कोई दुख परेशानी होना नहीं चाहिए। वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि फॉर का मतलब यहाँ पे होता है रीजन की, यहाँ पे फॉर जो है एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, तो कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, तो फॉर का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं एक पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहां पे दुख को अलाउ नहीं था पैलेस में आने का। सॉरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहां दुख अलाउ नहीं रहता है पैलेस में। माई courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी थे वहां के लोग वे सभी के सभी मुझे हैप्पी प्रिंस कह के पुकारते थे। नेक्स्ट, एंड हैप्पी इंडिड आई वाज, और वास्तव में, इंडिड का मतलब होता है वास्तव में, एंड हैप्पी इंडिड आई वाज, और मैं वास्तव में खुश भी था उस समय जब मैं एक ह्यूमन हार्ट रखा हुआ था, ह्यूमन हार्ट लिया हुआ था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, सो मैं रहता था एंड सो आई डाइड, एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city। और मेरे मरने के बाद मैं तो इस तरह से रहता था, और फिर जब मैं मर गया तो हमें क्या किया गया कि मुझे एक ऊंची जगह देखकर और वहां पे मुझे खड़ा कर दिया गया, जहां से मैं शहर यानी कि चारों तरफ की जो बुरी स्थिति है, अगलीनेस का मतलब होता है बुरी स्थिति, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माय सिटी, और अपने पूरे शहर का मुझे बुरा स्थिति देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैं पैलेस में था तो बाहर हमको
कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम बाहर उतना जाते नहीं थे ताकि उन लोगों का कंडीशन ये देख सकें। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तो मुझे पूरा कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो काफी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि सिटी की स्थिति जो है काफी बुरी है। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कांट चूज बट विप। लेकिन अब क्या है कि मेरी हार्ट जो है काफी दुखों से भरा हुआ है, लेकिन मैं रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। मैं केवल रो सकता हूँ, बाकी कुछ मैं कर नहीं सकता। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। What is he not solid gold? क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? said the swallow to himself. वह खुद से swallow बोला। He was too polite to make any personal remarks. Far away, वहां से कुछ दूरी पर, far away दूरी पर, जिसे सुदूर कहते हैं, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. तो वहां से उसने कहा कि देखो, statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house, one of the windows is open. एक काम करो, यहाँ से उसको देखो, वहां पे दिखेगा कि एक देयर इज अ पुअर हाउस, एक पुअर घर है, मतलब गरीब आदमी का घर है। वन ऑफ द विंडोज, और उसके घरों में से एक जो विंडो है वह खुला हुआ है। मतलब ये कहा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इस चीज को कि एक विंडो जो है खुला हुआ है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि वहां पे एक वुमेन जो है टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वर्न, उसका जो फेस है एकदम पतला है, एंड वर्न है। वर्न का मतलब होता है ना, जैसे सुई से चुभो कर खराब कर दिया जाता है ना, जैसे खराब हो जाता है कोई जगह सुई से चुभो के, उसी तरह वो खराब हो गया है उसका फेस। एंड सी हैज कोर्स, और एकदम खुरदरा हो गया है। रेड हैंड्स, उसके हाथ जो है काफी रेड हो गई है, लाल हो गई है। ऑल पिक्ड बाय द निडल, और वह सब जो खराब हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि वह सुई से चुभ चुभ के वह उसका हाथ वगैरह जो है खराब लाल हो चुका है। फॉर सी इज अ सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वह जो है एक दर्जिन है, जो कपड़े वगैरह सिलती है वह दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए एस्टिन गॉन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर। और वह क्या कर रही थी कि सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई करना। वहां पे वह एक क्वीन मेड्स की ऑनर के लिए जो कपड़े बन रहे थे, वह मेड बनवा रही थी। उसके कपड़े के जो गाउन है, गाउन के ऊपर वह फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी वह औरत, यानी कि फ्लावर का उसके ऊपर कढ़ाई कर रही थी उसके गाउन के ऊपर, ताकि वह उसके ऑनर में वह उसे पहन सके, क्वीन के ऑनर में वह पहन सके, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। कोर्ट बॉल मतलब वही ऑनर के समारोह होता है, जो कोई समारोह होता है उसमें वह इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और एक और कॉर्नर वाले रूम में हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और उसका एक जो लड़का था जो छोटा था वह बीमार पड़ा हुआ लेटा हुआ था। ही हैज अ फीवर, उसे फीवर था, उसे बुखार था। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वह अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा था। वो अपनी माँ से कह रहा था मुझे ऑरेंजेस दो, मुझे ऑरेंजेस दो। वो ऑरेंज मांग रहा था अपनी माँ से। हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ इतनी गरीब थी कि बेचारी के पास अपने बच्चे को नदी की पानी पीने के लिए देने के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं था। नदी के
पानी पीने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था जिसे वह दे सके, जो था वही था। नेक्स्ट, रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग, इसी कारण से जो लड़का था वो चिल्ला रहा था, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt, my feet are fastened to this pedestal and I can't move। पेडिस्टल का भी मतलब होता है स्तंभ। उसने कहा कि swallow swallow little swallow, तुम मेरे ये तलवार के मुठ से ये रॉबिन निकाल के उसको दे आ सकते हो। रीजन कि माय फिट, मेरा पैर जो है उस पेडिस्टल से बंधा हुआ है, एंड आई कांट मूव, इसी कारण से मैं इधर उधर मूव भी नहीं कर सकता हूँ। तो क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्योंकि वह जो सीने के काम करती है बेचारी काफी गरीब है, उसका बच्चा खाने के लिए मांग रहा है, तबीयत भी खराब है, इस कारण से अगर कुछ उसे दे दिया जाए तो कुछ भला हो जाए उसका। इस कारण से क्या तुम ये मदद कर सकते हो? क्या तुम ले जाके दे सकते हो इस रॉबी को उसे? तो उसने कहा, सेड द स्वॉलो, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। आई एम वेटेड का मतलब होता है कि मेरा इंतजार किया जा रहा है। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट जो कि एक देश है जहाँ पे 6 वीक्स बिफोर मेरे और फ्रेंड्स जो थे चले गए हैं वहां पर फॉर वार्म के लिए, तो वहां पे वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, ये नील जो है एक नदी का नाम है। तो फिर यहाँ से ये कह रहा है कि मेरा इंतजार हो रहा है वहां पर, और इस वक्त मेरे जो दोस्त होंगे इजिप्ट में फ्लाइंग कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे अप एंड डाउन द नील, नील नदी के कभी ऊपर कभी नीचे वे लोग उड़ रहे होंगे, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बातें कर रहे होंगे बड़े से लोटस फ्लावर्स के बारे में। सुन सुन दे विल गो टू स्लीप, और फिर वे लोग तुरंत ही क्या कहाँ चले जाएंगे? सोने के लिए वे लोग चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वॉलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर्स। तो प्रिंस ने, यानी कि हैप्पी प्रिंस ने उस स्वॉलो से कहा, यानी कि काफी रिक्वेस्ट के साथ कहा कि आप मेरे साथ एक रात रह जाओ, टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, एक रात रह जाओ और मेरे पास रह के और मेरा एक मैसेंजर का काम कर दो, एक मेरा मैसेज जो है काम कर दो, मैसेज पहुंचाने का। द बॉय इज सो थर्स्टी, जो लड़का है आप देख लो कि काफी ज्यादा वह क्या है बेचारा, थर्स्टी भी है, काफी ज्यादा प्यासा है वो लड़का। एंड द मदर सो सैड, और आप देख सकते हो कि जो माँ है वह काफी क्या है बेचारी, नाखुश है, सैड है। ही शेड, उन्होंने कहा, आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा कि देखिए मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो हेल्प के लिए कह रहा था हैप्पी प्रिंस, लेकिन ये स्वॉलो कह रहा है कि मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैं अभी इजिप्ट जाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मुझे किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिसको हेल्प करने के लिए आप कह रहे हैं वैसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, दैट्स सिंपल। मुझे इजिप्ट जाना है जहां पे मेरे दोस्त पहले जा चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी। जो हैप्पी प्रिंस था वो बेचारा काफी उदास हो गया उसकी इनकार से, और इस चीज को लेकर द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी, उसे लिटिल स्वॉलो को भी, एक प्रकार का जो चिड़िया उसको क्या हो गई, दुख लगा। इट इज अ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ठंडी है, स्वॉलो ने कहा। ही सेड, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger। लेकिन जब उदास हो गए हैप्पी प्रिंस, क्योंकि इग्नोर कर दिया था रहने के लिए, तो इस इग्नोरेंस को लेकर उसका जो चेहरा था हैप्पी प्रिंस का काफी उदास हो गया। इस चीज को देखकर स्वॉलो काफी बेचारा हर्ट फील किया, दुख हुआ उसको, इसीलिए वो उनके साथ एक रात रहने के लिए वह रेडी हो गया। ये बोला भी कि यहाँ पे बहुत ठंडी है, और रेडी हो गया टू बी हिज मैसेंजर्स।
उसका मैसेंजर बनने के लिए, यानी कि उन लोगों का हेल्प करने के लिए वो क्या हो गया, रेडी हो गया। थैंक यू लिटिल स्वॉलो शेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुम रहने के लिए रेडी हो गए। द स्वॉलो पिक्ड आउट, पिक आउट का मतलब होता है निकाल लेना, पिक आउट जो फ्रेज है निकाल लेना। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंसेस वर्ड। तो क्या किया कि स्वॉलो ने कि जो बहुत बड़ा सा जो रबी लगा हुआ था उस तलवार के मुठ पर, उसे वह क्या कर दिया, निकाला। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बिक, बिक का मतलब होता है चोंच, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन के ऊपर से वह उड़ते हुए उस रबी को लेकर चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, एक गिरजाघर होता है उसको पास किया। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहां पे व्हाइट मार्बल से वह क्या था, वह गाढ़ाई करके बनाया गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और वह एक पैलेस को क्रॉस किया, पास किया, और उसने सुना द साउंड ऑफ डांसिंग। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर, वो सुना, और कि पैलेस से जैसे क्रॉस कर रहा था तो उसने सुना नाचते हुए आवाज सुनाई दिया उसे। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट, और एक काफी खूबसूरत लड़की बालकनी से अपने लवर के साथ बाहर की तरफ निकली। फिर बातें हुई कि आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है समय पर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा फॉर द स्टेट बॉल, यानी कि स्टेट बॉल यानी कि जो ऑनर का जो फंक्शन होने वाला था उसके लिए वह क्या था, तैयार हो जाएगा। शी सेड, उसने कहा आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, फिर मैंने कहा कि आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, कि हमने ऑर्डर किया था, सॉरी किया है हमने, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, कि फ्लावर्स का वहां पे क्या किया जाए, उसके ड्रेस पर, गाउन पर कढ़ाई करने के लिए फ्लावर्स का। बट द सीमेस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो जो दर्जिन है वो काफी ज्यादा क्या है, सुस्त है, लेजी है, आलसी है। he passed over the river he passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship, वह नदी को क्रॉस कर रहा था तो देखा कि लालटेन्स जो हैं टांगे हुए हैं, कहाँ पे, मास्ट ऑफ द शिप, जहाज के ऊपर लालटेन टांगे हुए थे, ये पनिया जहाज था, टांगा हुआ था लालटेन। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और फिर इतना क्रॉस करते हुए वह उस गरीब औरत के घर पे पहुंच गया, जहां पे वो बेचारी काफी दुखी थी, उसका बेटा जो था काफी ज्यादा बुखार से उसका तबीयत खराब था, वहां पे पहुंच गया हाउस एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा द बॉय वाज टॉसिंग feverishly ऑन हिज बेड, फिर वहां पे देखा कि जो लड़का था वह टॉसिंग कर रहा था, फेवरियसली, वह फेवरियसली टॉसिंग का मतलब होता है ना कि वह इधर उधर करवटी बदल रहा था, ऑन हिज बेड, बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और जो माँ थी वह सो गई थी, और बच्चा जो था बुखार से इधर उधर करवटी बदल रहा था। शी वॉज सो टायर्ड, वह काफी थकी हुई भी थी। इन ही hoped and laid the great Ravi on the table beside the woman's thimble. women's thimble के जस्ट बगल में उस बड़े से रॉबी को वहां पे वो ले गया और बगल में रख दिया। Then he flew gently round the bed, finding the boy's forehead with his wings. और फिर वह जो शॉलो था वहां से उड़ गया राउंड द बेड, उस बेड से होते हुए उड़ते हुए चला गया। और उस पीरियड में हुआ क्या कि फाइंडिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और जैसे वो उड़ा तो उसकी विंग से हवाएं निकली, जैसे उड़ा तो फर 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 करके उड़ा तो उसमें से हवाएं निकली, और वह जो हवा थी उस लड़के के फोरहेड यानी कि सर पर हवा लगी,
और इस हवा से हाउ कूल आई फील, वह लड़का बोला कि कितना ठंडा फील हो रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। शेड द बॉयज, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य मुझे अच्छा फील हो रहा है अब। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, सैंक मतलब होता है डूब जाना, है ना। तो यहाँ पे सेंस आएगा कि ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर का मतलब होता है कि वह काफी गहरी नींद में वह वहां पे क्या हो गया, फिर सो गया। जैसे वह चिड़िया उड़ा तो थोड़ी बहुत हवाएं निकली उसके पंखों से, तो पंख से हवा निकली तो उसके सर पे लगा तो उसका फील हुआ, तो वह फिर बोलने लगा कि अब मैं अच्छा हो रहा हूँ, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। और तब जाके वह फिर से गहरी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince, और तब वहां से वह रिटर्न हुआ और फिर हैप्पी प्रिंस के पास चला आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जो भी उसने किया था उसने वह बोला कि हम कैसे कैसे गए और क्या क्या किए और कैसे आए, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हैप्पी प्रिंस को दिया। Told him what he had done. Okay, it is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. It is curious, क्या अजीब अजीब हुआ जो मैंने किया, लेकिन आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे अभी काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही है। भले ही इट इज सो कोल्ड, भले ही इतनी ठंडी है, लेकिन मुझे गर्मी फील हो रही है। इस बात से गर्मी फील हो रही है कि कुछ मैंने अच्छा कर्म किया, अभी कुछ अच्छा काम किया, किसी गरीब के लिए मैंने कुछ किया। Therefore, that is because you have done a good action, said the prince. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि यह इसलिए फील हो रहा है तुमको वार्न कि तुमने एक अच्छा काम किया, एक गरीब के लिए तुमने बहुत एक अच्छा काम किया, इसीलिए तुम्हारे अंदर जो है उत्साह उभर आया है, उस उत्साह के कारण तुमको गर्मी फील हो रही है, ठीक ना। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल स्लीप, और जो लिटिल स्वॉलो था वो फिर सोचने लगा उसी चीज के बारे में। एंड देन फेल स्लीप, और तब हुआ क्या कि जैसे वह सोचने लगा और सोचते सोचते वह क्या हो गया, सो गया बेचारा। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड है कि थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, जब भी वह कुछ किसी चीज के बारे में स्वॉलो जो है, जब किसी चीज के बारे में वह सोचना शुरू करता है तो वह सोचने का जो उसका प्रक्रिया है उसे नींद बुला देती है, नींद वहां पे उसे आ जाता है और फिर वह सो जाता है थिंकिंग प्रोसेस से। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन डे खत्म हुआ तो फिर वह रिवर में गया और जाके वहां पे नहा लिया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और इस चीज को लेकर वो बहुत खुश था, बहुत खुश था कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगा जहां पे मेरे दोस्त पहले से जा चुके हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, गर्मी है, वार्म वेदर है वहां का। आज अब हम अब जाएंगे। शेड द शोलो, एंड he was in high spirit, वह बहुत अधिक एट दी प्रोस्पेक्ट, उस सोच को वहां पे जाने के लिए, उस चीज को लेकर वह काफी ज्यादा क्या था, उत्साही हो गया था, भावनात्मक हो गया था कि अब हम अपने दोस्तों के पास इजिप्ट में चले जाएंगे। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. चर्च स्टिपल, उसके ऊपर जो एक बनी हुई थी ना स्टिपल, उसके ऊपर वह बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स घूमा और ऊपर जाके वह बैठ गया, बैठ गया। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब मून रोज, जब फिर वो शाम हुआ तो फिर वह हैप्पी प्रिंस के पास आया। Have you any commissions for Egypt? He cried. वह चिल्लाते हुए, जो सलो था वो चिल्लाते हुए हैप्पी प्रिंस से बोला कि क्या और कोई काम है आपको इजिप्ट के लिए, क्योंकि मैं अब इजिप्ट के लिए चल रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं इजिप्ट के लिए चल रहा हूँ, तो क्या आपके पास कोई काम है क्या?
कि इजिप्ट जब जा रहे हैं तो कोई काम हो तो बोल दीजिए, वहां भी कर देंगे आपका काम। तो फिर करेंगे swallow swallow little swallow said the prince, will you stay with me one night longer? क्या आप मेरे साथ एक रात और रह सकते हैं? swallow little swallow, एक साथ एक रात और रह सकते हैं मेरे पास साथ? swallow, I am waited for in Egypt, मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा है। आंसर द swallow, मेरा दोस्त जो है इजिप्ट में इंतजार कर रहा है। तो फिर प्रिंस कह रहे हैं swallow swallow little swallow, far away across the city I see a young man in a garret, he is leaning over a desk covered with papers। देखो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है शहर में, शहर के उस पास, अक्रॉस द सिटी, शहर के उस पास, उस पार, आई सी ए यंग मैन इन अ गैरेट। गैरेट का मतलब होता है एक प्रकार का एक ऊपर का जगह होता है छत के ऊपर, जहां पे एक ओपन स्पेस है ये, वहां पे एक आदमी जो है वो डेस्क के ऊपर लेन कर गया है, और वह जो डेस्क है पूर्ण रूप से पेपर पेजों से भरा पड़ा है, पूरा पेज है, कोई काम कर रहा है, लिख वगैरह रहा है या पढ़ वगैरह रहा है, भरा हुआ है उसका डेस्क। एंड इन द ग्लास बाय द साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। एक विदर वायलेट्स है का इसका मतलब होता है ना कि मुरझाया हुआ फूल, अब बंच का मतलब होता है गुच्छा। उसके बगल में ग्लास में देखा जा रहा है कि एक मुरझाया हुआ फूल का जो गुच्छा है वहां पे है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसकी जो बाल है वो ब्राउन है, एंड क्रिस्प, और फंसा उसा है, उसी में फंसा हुआ है। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसकी जो लिप्स हैं वो रेड है, आर रेड एज अ पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट यानी कि अनार के तरह उसका जो लिप्स है रेड कलर का है। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसको देख, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि उसकी जिस तरह से आंखें दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में बहुत बड़ी सपने हैं, किसी काम के लिए वो वर्कआउट कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, इसीलिए उसकी आंखें जो है हमें ड्रीमी दिख रही है कि कोई सपना है उसकी आंखों में, और वो भी सपना कैसा है, लार्ज है। He is trying to finish a play for the director। ओहो, वह एक डायरेक्टर के लिए कोई प्ले फिनिश करना चाहता है, यानी कि कोई स्टोरी लिख रहा है और वही कोशिश कर रहा है कि इसको हम क्या करें, समाप्त करें। ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कोल्ड टू राइड एनी मोर, लेकिन उसे इतना ठंडा फील हो रहा है, इतना ठंडा फील हो रहा है कि लिखना आसान नहीं लग रहा है। बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, उस ग्रेट वो जो ग्रेट है जहां पे वो बैठ के डिस्क पर, जहां पे बहुत सारे पेपर वहां पे कवर्ड हैं डिस्क, वहां पे वह जो है कोई आग की भी व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फैंट। एक तो उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है क्योंकि वहां पे कोई आग की व्यवस्था नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा भूखा भी है, और भूख से वह तिल मिला रहा है, और धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में ऐसा लग रहा है कि उसे मूर्छा आ जाएगा। इतना परेशानी है उसको कि सपने बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े सपने हैं बेचारे के, लेकिन ठंड इतनी है कि बेचारा काम कर नहीं पा रहा है, और उसी को वो लीन हो गया है। और उसके साथ देखा जा रहा है कि बेचारे को भूख भी इतनी लगी है कि वो लग रहा है कि बेहोश हो जाएगा, तिलमिला रहा है एकदम, भूख के मारे मूर्छित हो जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि ऐसा आदमी मुझे दिख रहा है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, अच्छा ठीक है, सेट द swallow, swallow ने कहा कि अच्छा ठीक है, रह जाते हैं एक रात आपके साथ और, लॉन्गर एक रात और रह जाते हैं। who really had a good heart, और swallow के पास वास्तव में गुड हार्ट है। गुड हार्ट का मतलब होता है कि वो काफी दयावान है बेचारा।
इसलिए एक रात और रहने के लिए वह रेडी हो गया। He asked if he should take another rabbi to the young playwright. तो फिर हैप्पी प्रिंस ने कहा, sorry, he said if he should take another rabbi to the young playwright, कि क्या आप दूसरा जो रबी है आप उसके लिए देंगे? Alas, I have no rabbi now. तो फिर उस सॉलर ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई दूसरा और रबी है जो यंग प्लेराइट के लिए दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार तो उसने रबी दिया था। तो क्या आपके पास और है? अलास, बेचारा काफी दुखी फील करते हुए कहा, आई हैव नो रबी नाउ, लेकिन अब तो मेरे पास कोई रबी यानी कि लाल मनी कोई नहीं है मेरे पास। प्रिंस ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास जो भी कुछ है वह मेरी क्या है? आंखें हैं और कुछ नहीं है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, और मेरी जो आंखें हैं ये बड़ा ही मुश्किल से मिलने वाली सफायर्स हैं। ये शायद ही कभी मिलती है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, शायद ही कभी मिलती है, रेयर केस में मिलती है। जो मिला हुआ है तो मेरे आंखों में, आंखों के स्थान पे लगा हुआ है। विच वर which were brought out of India 1,000 years ago, जिसे हजार साल पहले इसे लाया गया था। सोचिए कितना रेयर है, कितना रेयर है जो 1,000 साल पहले इसे लाया गया है भारत में। तो फिर ही ऑर्डर्ड द swallow, हैप्पी प्रिंस ने आज्ञा दिया swallow को टू प्लक आउट वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब होता है कि दो आंखें थी जो सफायर्स के बने हुए थे, सफायर्स के बने हुए उनके आंखों के स्थान पे लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उसमें से एक क्या करो, प्लक कर लो। प्लक आउट का मतलब होता है वहां से निकाल लो, एक आंखें मेरी निकाल लो, एंड टेक इट टू दी प्ले राइट, और आप उस नाटककार के लिए उसको निकाल लो और उसको जाकर दे दो। ही विल सेल इट टू दी ज्वेलर, और उसे क्या करेगा कि जाएगा एक ज्वेलर को दे देगा और उसे बेच देगा ज्वेलर से। एंड बाय फायरवुड, और फिर वो अपने लिए जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और इससे होगा क्या कि वो उठेगा और ज्वेलर से वो बेचेगा। अब बेच लेगा तो फिर लकड़ी मिलेगी, लकड़ी खरीद के, और फिर गर्मी, उसे गर्मी प्राप्त होगी और फिर वो अपने प्ले को पूरा कर सके। डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कांट डू दैट, एंड ही बिगेन टू weep। उसने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, एंड वो रोने लगा। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू। तो उसने कहा कि करो जिस तरह से मैं तुम्हें कह रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें कहा वैसा ही तुम करो, कुछ और नहीं करना है, करो इसे। सो द swallow plucked out, इसलिए जो swallow था वह वहां से उसे निकाल लिया, उसकी आंखें वहां से निकाला। द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और फिर क्या किया कि उस जो यंग मैन जहाँ पे वह प्ले लिख रहा था वहां पे वह पहुंचा। जिसको जहां प्रॉब्लम होगा वह चैट में बोलता रहेगा, जिसको जिस लाइन में दिक्कत होगा उसको रिपीट कर दी जाएगी। फिर इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, फिर हुआ क्या कि वहां का सिचुएशन था जहां पे वह था, सिचुएशन ये था कि बड़ा आसान था वहां अंदर जाना, काफी आसान था। एज देयर वाज अ होल, जैसे कि वहां अंदर जाना था उसे जहां पे वह लिख रहा था, तो वहां पे जाने के लिए एक रास्ता था कि देयर वाज अ होल इन द रूफ, छत पे क्या था कि एक होल था। थ्रू दिस ही डॉटेड, और उसी के थ्रू वह अंदर गए। एंड केम इनटू द रूम, उसी के थ्रू वह अंदर की तरफ चले गए। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, हुआ क्या था वहां पर कि ठंड जो लग रही थी ना,
तो ठंड लगने के कारण वह दोनों हाथों से अपने कान को दबाया हुआ था ताकि कुछ गर्मी मिले, क्योंकि हवा अंदर न जा पाए। तो दोनों हाथों से अपने दोनों कान को दबाए हुए उसी पे वह सर की तरफ वह रखा हुआ था, सर अपने डेस्क के ऊपर सर रखा हुआ था और दोनों हाथ को अपने कान को ढके हुए था ताकि ठंडे कुछ कम लगे। So he did not hear the flutter of the bird's wings. इसी कारण से जब चिड़िया जो थी उड़ती हुई गई, अपनी पंख को फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग करते हुए जब वहां पे गए, तो उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं दिया। And when he looked up, he found the beautiful sapphires lying on the withered violets. फिर क्या हुआ कि उस समय तो वह नहीं जगा, नहीं सुनाई दिया उसे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसने देखा कि बड़ी ही खूबसूरत सफायर जो है उस मुरझाए हुए फूल के बगल में पड़ा हुआ है, लाइंग ऑन दी विदेड वायलेट्स, कि उस मुरझाए हुए फूल के बगल में क्या था, वो काफी खूबसूरत सफायर्स था। तो वो देखा, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, और वो मुझे क्या करने लगा, अप्रिशिएट करने लगा, प्रशंसा करने लगा। ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह जो है किसी बहुत बड़े एडमायरर के द्वारा दिया गया मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, तब वो कहा कि अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर पाऊंगा इसी के थ्रू। हम इसे सेल करेंगे और कुछ फायरवुड्स परचेज खरीदेंगे और लाकर, और गर्मी हम मुझे मिलेगी और हम पूरा कर सकेंगे। And he looked quite happy. He looked quite happy. और वो काफी खुश दिख रहा था। The next day, the swallow flew down to the harbor. अगले दिन swallow जो था हार्बर गया। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज वगैरह खड़ी होती हैं, वो वहां पे गया। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. उसके बाद क्या किया कि वह जहाज के ऊपरी उसके गुंबद जिसे कहते हैं उसके ऊपर वह गया और बैठ गया, और सेलर्स जो काम कर रहे थे उन लोगों को वह दिख रहा था। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो। फिर वहां से वह बैठा हुआ था, काम करते हुए लोगों को देख रहा था, और फिर जोर से चिल्ला कर बोला, मैं अब इजिप्ट जा रहा हूं। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज का मतलब कि ध्यान नहीं दिया। नोबडी माइंडेड, उसकी आवाज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो काम अपना कर रहे थे वो अपना कर रहे थे। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे शाम होने लगी वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर पहुंचा। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तुमसे गुड बाय कहने के लिए, कि अब हम यहाँ से चल रहे हैं इजिप्ट के लिए। गुड बाय। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? Swallow, swallow. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि क्या आप एक रात और मेरे साथ नहीं रह सकते हो, एक रात और रह जाओ ना मेरे साथ। फिर उसने रिक्वेस्ट करना उससे शुरू किया कि एक रात और रह जाओ, क्या जाता है, रह जाओ एक रात। तो उसने कहा, यानी कि स्वॉलो ने कहा, इट इज विंटर, यह विंटर का वेदर है। आंसर द स्वॉलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और तुरंत ही यानी कि बहुत जल्द ही यहाँ पे बर्फबारी होगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और वहां पे जो वहां का मौसम जो है इजिप्ट का काफी मतलब कि गर्म मौसम है अभी। द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स lie in the mud and look lazily about them, और जो क्रोकोडाइल्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं मड में, मड का मतलब होता है कीचड़ वगैरह, जो कीचड़ में पड़े हुए हैं वे काफी गंदे दिख रहे हैं, काफी लेजी दिख रहे हैं।
इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर में देखा जाए, उस फील्ड में देखा जाए कि देखें, सिट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि उस स्क्वायर में देखिए, देखो मतलब देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां पे देखो कि एक लड़की है, वो मैच गर्ल है। मैच गर्ल मतलब कि उसके पास बहुत सारे मैच है, मतलब माचिस है। सी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और हुआ क्या कि गटर में उसका जो मैचेस है वो सब का सब क्या हो गया, गिर गया। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और गटर में गिर गया और सब का सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और फादर विल बीट हर इफ ही डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके फादर उसे बड़ी मारेंगे, बड़ी पीटेंगे अगर वह कुछ पैसे घर पे लेके नहीं जाती है तब। रीजन की गटर में तो सब गिर गए, इसका मैसेज तो जितने भी थे वो सब गिर गए, तो मारेंगे इसके पेरेंट्स, फादर। एंड सी इज क्राइंग, सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, और वह चिल्ला रही थी क्योंकि ना ही उसके पास शूज थे और ना ही गुलबंद थे कि ठंडे से बेचारी बच भी सके, कुछ भी नहीं था उसके। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो छोटा सा सर था, हेड था, वह बिल्कुल बेयर था। बेयर का मतलब होता है खाली, कुछ भी बांधने के लिए नहीं था। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। एक काम करो, एक रात मेरे साथ तो रह जाओ। हमने कहा कि उस लड़की को देखो जिसका मैच बॉक्स जो है बहुत सारे जो थे, वह तो गटर में गिर गया। तो गटर में गिरने के कारण वह बिल्कुल क्या हो गया था, स्पॉइल्ड हो गया। इस कारण से अगर जब कुछ पैसे घर लेके नहीं जाती है तो उसके फादर उसे बहुत जोर से पीटेंगे। तो इस कारण से आप एक काम करो, मेरी जो दूसरी आंखें हैं उसको निकाल लो और जाके उसे दे दो, ताकि उसके फादर जो हैं उसे नहीं पीटेंगे। कि मेरी दूसरी आंखें भी निकाल लो जो सफाइड्स के हैं। swallow swallow little swallow said the prince, छूट गया। ओके, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है। स्वालो ने कहा कि ठीक है, फिर एक रात और आपके साथ में रह लेता हूं। बट आई कांट प्लक आउट योर आई, रह तो लेता हूं लेकिन मैं आपकी वो आंखें नहीं ले सकता, नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि ये आपकी लास्ट आंखें हैं, दो आंखों में से एक पहले ही निकल चुकी है और ये दूसरी यानी कि अंतिम आंखें हैं। अगर इसे भी निकाल लिया तो आप फिर ब्लाइंड हो जाओगे, इस कारण से मैं इसे नहीं निकाल सकता। swallow swallow the little swallow said the prince, do as I command you, आप वही करो जिसे जो मैं कहता हूं, जो मैं तुमको आदेश देता हूं वही करो तुम। इसलिए वह मजबूर हो गया, स्वालो मजबूर होके ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इस तरह से वो मजबूर होके दूसरे आंख को भी वह निकाला। एंड डॉटेड डाउन विथ इट ही सूप पास द मैसगढ़, और फिर वह नीचे की तरफ गया, उड़ते हुए गया। एंड ही सूप पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द palm ऑफ हर हैंड, और फिर वह गया उसके पास और उसके हाथों पे रखा। तब तक उसके हथेली से वह क्या हो गया, ज्वेल जो था स्लिप्ड होके नीचे की तरफ गिर गया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, वाओ, कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना लवली बिट है ये ग्लास का। उसको उतना मालूम नहीं था कि ये है क्या। क्राइड द लिटिल गर्ल, चिल्लाती हुई बोली कि वाह कितना लवली है, कितना बढ़िया है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह अपने घर की तरफ दौड़ती हुई चली गई हंसते हुए। देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद क्या हुआ, लड़की तो हंसते हंसते चली गई। चलो एक और पुण्य का काम हुआ। फिर बाद में हुआ क्या, देन द swallow केम बैक टू द प्रिंस, फिर swallow जो था प्रिंस के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। फिर उसने कहा, swallow ने कहा कि अब हम क्या करें, अब तो तुम पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हो, तुम्हारे पास तो आंख है ही नहीं। लेकिन मानवता के नाम पर काफी भावनात्मक होकर उसने कहा कि अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा
अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जब चूंकि तुम तो अब ब्लाइंड हो गए। नो लिटिल स्वैलो शेड द पुअर प्रिंस। फिर उस पुअर बेचारा प्रिंस ने कहा कि नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम्हें अवश्य ही इजिप्ट चले जाना चाहिए था। इसलिए वो कह रहा था कि मेरी दोनों आंखें तो चली गई, दोनों को दे दिया गया, तो जब दोनों जगह पे दो आंखें चली गई तो अब क्या होगा कि मैं भले ही कितनी ही ऊंचाई पे क्यों ना हूं, अब तो जब आंखें है ही नहीं तो मुझे कुछ दिखाई तो देगा नहीं कि कौन सुखी है कौन दुखी है, ये तो दिखाई देगा नहीं। इसलिए तुम चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुमको यहाँ से अवश्य ही चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। नहीं, शेर द स्वॉलो, उसने कहा कि ना, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह फिर से जाके हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जो स्पेस था वहां पे वह सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, और अगले दिन वह पूरे दिन जो था उसके शोल्डर पे बैठा रहा। And told him stories of what he had seen in strange lands, और वह ऊपर बैठा था और जो भी दिखाई दे रहा था उसी तरह धृतराष्ट्र की तरह, जो संजय बता रहा था ना पूरा महाभारत, तो उसी तरह से वह कंधों पे बैठ के और पूरी स्टोरी बता रहा था कि चारों तरफ फिर वो क्या रहा है, वह फिर बता रहा था उसे। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. तुम मुझे बता रहे हो बड़ी शानदार चीज के बारे में, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हो कि मेन एंड वुमेन के सफरिंग के बारे में, कि ये लोग कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं, ये तो मुझे बता रहे हो। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, इससे ज्यादा कोई मिस्ट्री नहीं है, मार्वेलस चीज जो तुमने बताया उस इससे ज्यादा नहीं है कि लोग जो है काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं। ये बहुत ज्यादा लोग क्या है, काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, काफी दुखी आत्मा वाले लोग हैं। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। ऊपर जाओ, उड़ के जाओ और देखो क्या हो रहा है सिटी में। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और फिर बताओ कि वहां पे क्या हो रहा है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. तो वह गया उड़ते हुए और शहरों में देखा कि जो अमीर लोग थे, देखा कि जो अमीर लोग थे अपने खूबसूरत घरों में खुशियां मना रहे हैं। मेकिंग मैरी, वे लोग काफी खुश थे और खुशियां मना रहे हैं। वाइल, और फिर उसने देखा कि द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और फिर देखा कि अंदर ब्यूटीफुल हाउसेज में लोग खुशियां मना रहे हैं और गेट पे काफी ज्यादा जो गरीब भिखारी आदमी है वह सब कोई क्या है, गेट के बाहर बैठा हुआ है। He flew into dark lanes, फिर वह पतली गली में जाके देखा and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। फिर क्या हुआ कि और फिर देखा उधर गलियों में, फिर देखा जो अंधेरी थी काफी, कि जो व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो बच्चे काफी भूखे थे, उनका चेहरा जो था व्हाइट पड़ा हुआ था भूख के कारण, वे जो थे इधर उधर देख रहे थे एकदम लिस्टलेसली। लिस्टलेसली का मतलब होता है ना होपलेसली, एकदम किसी बिना किसी उम्मीद का कि कहीं से हम लोगों को खाना मिलेगा, इस बिना किसी उम्मीद का वे लोग, उन लोगों का चेहरा जो था एकदम व्हाइट पड़ा हुआ था। एट दी ब्लैक स्ट्रीट अंडर दी archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। और फिर देखा गया कि एक ब्रिज के नीचे की दो लड़के जो थे इस ठंडी के मौसम में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लिपटे इसलिए थे ताकि बॉडी की गर्माहट से दोनों को ठंडी कम लगे, एक दूसरे से लिपटे हुए थे ताकि उन लोगों को ठंडी कम से कम लगे, कुछ गर्मी मिले।
एंड कीप देमसेल्फ वार्म, हाउ हंग्री वी आर। फिर वो बच्चे बातें कर रहे हैं कि कितने भूखे हम लोग हैं, आखिर आखिर हम लोग जो हैं कितने भूखे हैं, बहुत भूख लगी है। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, shouted the watchman, and they wandered out into the rain। और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, तो फिर जो वॉचमैन था उन बड़े बड़े अमीर घरों घरों के सामने जो गेट में वॉचमैन जो था वो चिल्लाते हुए बोला, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुमको गेट पर या इधर उधर इस महल के पैलेस के आसपास, इस घर के जो अमीर लोग हैं इसके आसपास नहीं रहना चाहिए, तुमको यहाँ से अवश्य ही जाना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। फिर वे लोग बाहर बारिश में उस ठंडी के मौसम में बाहर की तरफ वे लोग निकल पड़े और फिर उधर चले गए। एक पैराग्राफ और। Then he flew back and told the prince what he had seen। उसके बाद हुआ क्या कि वो फिर से वापस प्रिंस के पास चला गया और जो भी उसने देखा वो सारी चीजें उस प्रिंस को क्या किया, उस सोलो ने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस। फिर प्रिंस ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, इतनी गरीबी है बाहर, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चों का भूख के कारण चेहरा जो है काफी व्हाइट हो गया है। अच्छा, तो फिर उसने एक फिर सॉल्यूशन निकाला, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं जो हूँ फाइन गोल्ड से कवर, मेरा बॉडी जो है गोल्ड से गिल्डेड है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लिव बाय लिव, तुमको अवश्य ही इसे एक एक करके सारे गोल्ड को निकालना है एंड गिव इट टू द पुअर, और उन गरीबों को जाकर इसे उठाकर ले जाकर दे दो। ये सब एक एक करके सब कुछ इसमें से निकाल लेना है। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। लिविंग का मतलब होता है लोग, लोगों का प्रायः मानना ये होता है कि खास करके फीमेल की बात हम करें तो लोगों का मानना ये होता है कि जिसके पास सोना ज्यादा होता है ना, तो सोना जो होता है काफी खुशियां प्रदान करता है। दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, लोगों को सोना जो होता है खुशियां प्रदान करता है। इसलिए तुम मेरे बॉडी में जितने भी लगे हुए गोल्ड है वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन करके इसे निकालो, और गरीब जितने लोग बाहर हैं उनको जाकर दे दो, बेचारे खुश हो जाएंगे, या इसे सेल करेंगे और फिर अपने लिए रोटी का व्यवस्था कर लेंगे। ठीक ना, तो अब काम करते हैं, इस पैराग्राफ को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहां से स्टार्ट करके और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, डन, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बस ठीक ठाक।